है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम अभी निकल रहे हैं। कल रात हम यहाँ रुक गए थे। ये इनफैक्ट रेलवे का ऑफिसर्स रेस्ट हाउस है, तो हम यहाँ रुक गए थे कल रात में। काफ़ी लेट आए, 3 साढ़े 3 बज गए थे सोते सोते। तो वीडियो भी इसलिए हमने सुबह एंड किया। तो अभी हम जा रहे हैं हर की पैड़ी, और हमारे डॉक्टर साहब को स्नान करना है, थोड़ा पाप धोने हैं। तो हम तो नहीं नहाएंगे, बस जल छिड़क लेंगे और फिर आपको हर की पैड़ी में दिखाएंगे थोड़ा हर की पैड़ी के बारे, क्या माहौल है। नवरात्रि का समय चल रहा है। फ्रेंड, हम रह रहे थे जहाँ पे वो भीम घोड़ा था, भीम घोड़ा के पास से हम निकले हैं अभी, और यहाँ पे आपको रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा सब मिल जाएंगे। आप यहाँ बैठ सकते हो हर की पौड़ी के लिए। भीड़ है भाई, आज नवरात्रों के चलते हर जगह भीड़ होगी ना। मनसा देवी भी लोग जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं। नहीं, सीढ़ी नहीं है यहाँ तक। यहाँ सीढ़ी नहीं है भाई, यहाँ आपको ऐसे ही उतर के जाना पड़ेगा। यहाँ तक पानी रहता था, पानी कम हो गया है। जल तो बहुत कम कर दिया है, जल तो यहाँ तक था। जय गंगे मैया। भाई साहब, पानी वही मिलेगा बराबर ही हर जगह, कहीं भी नहा लो। यहाँ क्या डुबकी लगाओगे? जाना तो आपको उधर ही पड़ेगा। अभिषेक, चला जा भाई, चला जा, नहीं डूबेगा। डॉक्टर साहब लगा लो डुबकी, डूबोगे नहीं। डॉक्टर साहब लगा लो। हर हर गंगे। 5 डुबकी, 5। सर, आप सामान भी बैठ लेते। हर की पौड़ी की बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। कुछ मान्यताओं के हिसाब से महाराज विक्रमादित्य के भाई थे भरत हरि, वो यहाँ पे तपस्या करने आया करते थे गंगा के किनारे बैठकर। तो ये जो सीढ़ियाँ थी वो विक्रमादित्य जी ने बनवाई थी। महाराज विक्रमादित्य ने इन सीढ़ियों का निर्माण किया था, जिन्हें पैड़ी बोला जाता था, और उनके भाई का नाम था भरत हरि। तो उन्हीं के नाम पे ये हरि की पैड़ी बनी। और कुछ मान्यताओं के हिसाब से देखें तो कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से विष और अमृत निकला, तो अमृत जो है वो भगवान गरुड़ लेकर जा रहे थे, तो उसकी कुछ बूंदें यहाँ पर अमृत की कुछ छलकी थी। इसी कारण यहाँ पे हर 12 साल के बाद जो कुंभ का मेला होता है, एक यहाँ भी लगता है। 4 जगह कुंभ लगता है, वैसे आपको मालूम ही होगा। तो उसमें से एक जगह ये हरिद्वार भी है, जहाँ पे हर 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगता है। यहाँ पे हर शाम और सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे के आसपास गंगा की आरती होती है। तो आप वो भी देख सकते हैं। आप बहुत दूर दूर से लोग आते हैं गंगा की आरती देखने के लिए।
और यहीं पर आरती होती है, इन्हीं घाटों पे, बहुत सारे घाटों पे आरती होती है। तो आप वो भी देख सकते हैं, आप वो देखने आ सकते हैं। हर की पैड़ी पर बैठकर कलकल बहती गंगा की धाराओं को देखना अपने में ही एक अद्भुत अनुभव है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हर की पैड़ी का निर्माण महाराजा विक्रमादित्य ने अपने भाई वृद्ध हरि के तपस्या के लिए बनाया था, इसीलिए इसे कहते हैं हरि की पैड़ी। वैसे हरिद्वार त्रिदेवों का वास है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भगवान शंकर यहाँ खुद आए थे, इसलिए इसे हरि की पैड़ी कहा जाता है। और भगवान विष्णु ने भी यहाँ अपने चरण रखे थे, जिसे आप एक शिला पर अंकित आज भी देख सकते हैं। उनके चरणों के निशान आज भी यहाँ एक शिला पर अंकित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक राजा श्वेत हुआ करते थे। उन्होंने इसी हर की पैड़ी पर घोर तपस्या की भगवान ब्रह्मा की, और जब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए और अपना मनोवांछित वरदान मांगने को कहा, तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा से ये मांगा कि इस स्थान को उनके यानी भगवान ब्रह्मा के नाम से जाना जाए। तब से इस स्थान का नाम ब्रह्म कुंड हो गया। ब्रह्म कुंड में स्नान करने का आज भी अपना एक अलग महत्व है, और जब भी यहाँ कुंभ का मेला लगता है तब यहाँ सारे साधु सन्यासी इसी ब्रह्म कुंड में स्नान करते हैं। इस ब्रह्म कुंड में स्नान करने का अपना एक अलग ही महत्व होता है। ये ब्रह्म कुंड हर की पैड़ी, यहाँ का स्नान सबसे पवित्र और शुद्ध। ये ब्रह्म कुंड है, हमने आपको बताया था जिस तरह की। यहाँ पे जब समुद्र मंथन हुआ था और अमृत की कुछ बूंदें जब गरुड़ भगवान यहाँ से ले जा रहे थे, तो कुछ बूंदें यहाँ पे गिरी थी अमृत की, और यहाँ का स्नान सबसे अच्छा और सबसे पवित्र माना जाता है। इसी जगह पे अमृत गिरने के बाद यहाँ पे हर 12 साल पे कुंभ का मेला लगता है। देख लीजिए, ये प्राचीन गंगा जी का मंदिर है। ये प्राचीन भागीरथ, राजा भागीरथ जी का मंदिर है। कहते हैं बहुत घोर तपस्या करके माँ गंगे को धरती पर प्रकट करने के लिए राजा भागीरथ ने बहुत तपस्या की थी, इसीलिए उनकी ये मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। लोग जब भी माँ गंगे के मंदिर में आते हैं, ये प्राचीन गंगा मंदिर है, तो मैंने पंडित जी से पूछा कि कौन सा मंदिर प्राचीन है, ये या पीछे। तो पंडित जी ने यही बताया कि यहाँ सबसे प्राचीन जो है वो तो स्वयं माँ गंगे है, जिसके कारण ये सारे मंदिर हैं। और ये बात भी सत्य है, माँ गंगे से प्राचीन कुछ नहीं है यहाँ। केंद्र पर पहुंचे। समझाना तो मेरी तुरंत सूचना प्रसारण केंद्र पर पहुंचे। तो अब हर की पौड़ी के बाद हम आ गए चोटी वाला। आप कभी भी आए यहाँ ज़रूर आए, खाना अच्छा ऐसा सुना है, आज हम खा के भी देख लेंगे। हमने मंगाई है पूरी भाजी और रायता, हो सकेगा लस्सी भी मंगाएंगे, खाते हैं और फिर देखते हैं कैसा है। यार टेस्टी तो लग रही, देख लीजिए, मस्त है। तुम लोग की आई नहीं अभी? नहीं। हर की पैड़ी दर्शन करके जब हम अपने कमरे को लौट रहे थे, तभी हमें ये कुंड दिखा जिसका नाम था भीमगौड़ा। पौराणिक कथाओं के हिसाब से जब पांडवों को वनवास हुआ तो एक बार जब वो यहाँ से गुजर रहे थे तो द्रौपदी को बहुत प्यास लगी। अब भीम ने उस समय अपने घुटनों से मारकर यहाँ एक पानी का स्रोत उत्पन्न किया, जिसे पीकर द्रौपदी की प्यास बुझाई गई। तब से इसका नाम हो गया भीमगौड़ा। गौड़ा यानी नी अर्थात घुटने। तो इस कुंड का नाम भीमगौड़ा इसलिए पड़ा।
ये था हमारा रूम। अब हम निकल रहे हैं। हर की पौड़ी हमने घूम लिया। अब हम निकल रहे हैं अपने घर की ओर वापसी। अब आपको रास्ते में कुछ कुछ अगर इंटरेस्टिंग हुआ तो ज़रूर दिखाएंगे, वरना फिर सीधे घर पे मिलेंगे। चाय पिया जाए, चाय है ना भाई, थोड़ा चाय पी लेते हैं। मुजफ्फरनगर क्रॉस कर लिए, खतौली के पास हैं और 1 घंटा लगना चाहिए घर पहुंचने में। हमको लगता है हम 2:30 पौने 3 तक घर पहुंच जाएंगे। मर्सिडीज इलेक्ट्रिक है ये भाई। इसके बारे में अगर कोई जानता हो तो ज़रूर कमेंट करके बताए। EQB 300 मर्सिडीज। चलो, हम एक्सप्रेसवे के, मेरठ एक्सप्रेसवे के टोल पे हैं। स्टार्ट भाई, मेरठ एक्सप्रेसवे पहुंच गए। भाई तुम्हारे लिए खड़ी करवा दिया मैंने, जब जानी हो यहाँ से चले जाना। सर जगह नहीं थी घर में, यहाँ से लेते जाइए भैया जहाँ भी जाना। ओके, इट वाज अ नाइस टूर। फिर मिलेंगे। ओके, आता हूँ मैं, है ना। ओके। फ्रेंड्स, हम पहुँच गए वापस अपने घर। अभी तकरीबन बज रहे हैं 3, तो अभी जाते हैं घर, फ्रेशन अप होते हैं। अब कल से वापस हॉस्पिटल भी जाना है। तो आप लोगों को ये टूर कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, गिव इट अ थम्स अप एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय, जय हिंद।